इसराइल के कहने पर बदमाशी अमेरिका ने की, हमला अमेरिका ने ईरान पर किया, अपने मिसाइल और बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब का खर्चा अरब ममालिक उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी स्टोरी है जो सामने आई है। ये खर्चा कैसे उठाया जाएगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, सारी बदमाशी अमेरिका ने की, बॉम्ब इस्तेमाल किए, उसने मिसाइल इस्तेमाल किए, ड्रोन इस्तेमाल हुए, और जितना नुकसान अमेरिका को हुआ उस सब का खर्चा अब अरब ममालिक उठाएंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त ये स्टोरीज ज़ेर बहस है, बल्कि ना सिर्फ ज़ेर बहस है बल्कि कल वाइट हाउस की तर्जुमान जो हैं उनसे भी यही सवाल हुआ तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ट्रंप जो हैं इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि इस जंग के जो अखराजात हैं उसमें अरब ममालिक जो हैं वो अपना हिस्सा पे करें। यानी ट्रंप के बच्चे ने किसी दूसरे की गाड़ी ठोक दी है और उसका ख़र्चा जो है ट्रंप का हमसाया या ट्रंप का कोई लाई है तो वह अदा करेगा। बात इजराइल के नेतन्याहू की थी, उसने मिसाइल चलाया और उसने मिसाइल चलाकर ईरान को हिट किया और ईरान के सुप्रीम कमांडर को शहीद किया, अली खामनेई को। और उसका ख़र्चा भी उस मिसाइल का जो टोमाहाक मिसाइल था जो मिनाब स्कूल की बच्चियों पर गिराया गया, 180 बच्चियाँ और बमा टीचर्स वो जो शहीद हुई, उसका ख़र्चा भी जो है वो सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमान, बहरीन, कतर ये पे करेंगे। ये वो है सवाल। हैं अमेरिका के, वो सब इसका नहीं, अगर कोई पे नहीं करेगा तो वो इसराइल नहीं करेगा। अब मज़े की बात यह है कि जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त आग का एक वो दहकता हुआ कुआं बना हुआ है, चलो ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर लिया, कुआं बना हुआ है, जिसकी वजह से सऊदी अरब का अपने सुल्तान एयरबेस को ज़मीन बोस कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका का ख़ुद का जो तसव्वुर सुपर पावर है उसको पाश पाश कर दिया गया है, जिसमें उसके गरूर को आपने हरमज़ में डुबो दिया गया है, जिसकी वजह से दुनिया तेल के बहरान में अब तक के सबसे शदीद बहरान में, दूसरी जंग अज़ीम से भी ज़्यादा बहरान में आज चली गई है। उसका सारा ख़र्चा जो है ये अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अदा करेंगी। ये है वो ग़ुलामी, ये गुलामी है, अमेरिका की बदमाशी है। आमिर भाई, ये क्या बकवास है? देखें जब आप मतलब उनकी अपनी कोई खुद मुख्तारी नहीं है। नहीं होती। जब आपको ट्रंप ये कहे कि आप मेरे गंदे हिस्से को चूम रहे हैं, आप अंदाज़ा करें ना, तो फिर इससे ज़्यादा आपकी ज़िल्लत मेरा ख्याल तारीख़ में कभी नहीं हुई है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत अमेज़ अल्फाज किसी भी सुपर पावर ने कभी किसी महकूम कौम के लिए भी, अच्छा ये बात मुश्तबा हमनई के लिए क्यों नहीं बोल सका? बिल्कुल, ये बात जो है वो किसी और मुल्क के, इस्लामी मुल्क के बारे में क्यों नहीं बोल सका? उसने जानबूझकर एक ऐसे मुल्क के हुक्मरान के मुतल्लिक बोली जो कि जिस पर हमारे जान और दिल धड़कते हैं। और उसकी मैं ये समझता हूँ कि उस मुल्क की कमज़ोरी चेक करें आप कि उस मुल्क में से अभी तक कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली है इस गाली और इस गंदी और गलीज़ बात पर भी वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बन रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये ग़ुलाम हैं। इनके पास जो असला है, अभी इन्होंने नया $5 अरब का मुआहदा किया था अमेरिका के साथ कि हमें नया असला दे दें। ये ₹5 का असला भी नहीं है। अगर ये अमेरिका के ख़िलाफ़ या इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी कीमत ₹5 भी नहीं होगी। आमिर, उसकी वजह यह है कि वो जितना असला उनका मिडिल ईस्ट में है वो उसको जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैम कर देते हैं। वो किसी के पास भी हो, चलो वो आप दुनिया के किसी, लेकिन वो जिसके साथ असले की डील करते हैं उसके साथ शराइत तय करते हैं कि आप उसके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करोगे। उन्होंने मिस्र को F-16 दिए थे और कहा था कि इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से इसी आलमी हमारे साथ भी तो उन्होंने यही किया था, जिसकी वजह से हम अमरीकी ब्लॉक से, असले के ब्लॉक से बाहर निकलने की हमने पूरी कोशिश की और हम चाइना की तरफ गए। उन्होंने जब हमें F-16 दिए तो उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई, खित्ते में हमारा सबसे बड़ा दुश्मनी भारत है, उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? ये तो बात, इसीलिए हम फिर असला ब्लॉक जो है ना, अमरीकी असला ब्लॉक से निकल के चाइना की तरफ। नहीं, सारों को जाना पड़ेगा। ये आप देखिएगा इस जंग का जो सबसे बड़ा असर होगा, जिस वक्त ये सारी बातें हो रही हैं, मैं आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा असर भी अमेरिका पर पड़ेगा। ये पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। पेट्रोलियम जो है वो किसी भी करेंसी में ख़रीदा जाएगा और सबसे बड़ी जो करेंसी इस वक्त सामने आएगी वो युआन होगा। याद रखिएगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। माह के दौरान ईरान ने ये इस पर थोड़ा वर्क भी किया, उन्होंने कहा जिससे गुजरना है युआन में पेमेंट करके गुजर सकता है। देखें, मैं आपको बताऊँ, चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ वो इस वक्त पूरी नज़र रखें आपने हरमज़ पे। 90% ऑफ ऑयल उनका वहाँ से आता है
और वहाँ से चाइनीज़ की मर्ज़ी के बगैर कोई गुजर नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ये पेट्रो डॉलर वाला जो मामला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अमेरिका अब कह रहा है कि अब अरब कंट्रीज़ जो हैं वो हमें पे करें, देखिए अरब कंट्रीज़ इनको थैंक यू वेरी मच करेंगी। अरब हुक्मरानों की जितनी तजलील होनी थी वो हो चुकी, इससे ज़्यादा तजलील और गाली और हित्ता का मेज़ सलूक जो है किसी ग़ुलाम के साथ भी नहीं किया जाता हाँ है। जी। मैंने इतनी तारीफ़ पढ़ी है, मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी आका को किसी ग़ुलाम से के साथ भी इस तरह से बात करते हुए नहीं पढ़ा है जिस तरह का मैंने सुन लिया है। और अगर सुन लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये बात इस वक्त अरब कंट्रीज़ के लोगों के अंदर भी जग गई होगी कि उनके हुक्मरान जो हैं किस हद तक गिर चुके हैं कि अमेरिका उनको जूते की नोक नहीं अपने किसी अज़ा की नोक पे रख रहा है। और ये जो है ये उस बिल्कुल एक अज़ूए मुअत्तल ऑफ मुस्लिम उम्मा बनकर सामने आ रहे हैं। ये बात जो है ये मैं ये समझता हूँ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आपका जंग आपका बच्चा छेड़े, आपका बच्चा मिसाइल चलाए, स्कूल के बच्चों को मारे, शहीद करे और उसका ख़र्चा जो है वो सऊदी अरब अदा करे। सऊदी अरब अगर आज इनकार नहीं करता तो उसको कल इनकार करना पड़ेगा, ये रजीम नहीं करती तो अगली को रजीम करनी पड़ेगी। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के साथ सऊदीज़ गवर्नमेंट का रहना, या सऊदी के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, ये जो ईरान के अब्बास अराग़ची ने नया मंजरनामा खींचा है अपने एक ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा है कि हमें सबको मिलकर थैंक यू वेरी मच कह देना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा कर देना चाहिए अमेरिका का कि तुम जाओ, अब हम अपने मामला खुद देखते हैं। मेरा ख़्याल है इसकी ग्राउंड खुद अमेरिका जो है वो बना रहा है और बनते बनते ये ग्राउंड जो है इस हद तक आ जाएगी कि इसको शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। ये एक नया ब्लॉक जो है जो कि इस्लामिक ब्लॉक होगा जिसमें परचम जो है शायद पाकिस्तान के पास होगा और ये परचम जो है थाम कर ये इस्लामी ब्लॉक जो है आइंदा तमाम इस्लामी ममालिक के फ़ैसले जो है वो किया करेगा। उसमें ना चीन की ज़रूरत होगी, ना रशिया की, ना अमेरिका की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका ब्लॉक से निकल कर आप चाइनीज़ ब्लॉक में चले जाएंगे। देखिए इस्लामी ममालिक का खुद बहुत बड़ा ब्लॉक है, तमाम वसाइल उसके पास हैं, एटमी टेक्नोलॉजी उसके पास है, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी उसके पास है, मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी उसके पास है और शहादत का जज्बा रखने वाली फ़ौज उसके पास है जो मिलियंस में है। हाँ जी। आप अगर ईरान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया और ये सारे ममालिक को मिलाएं तो आपको नज़र आएगा कि आप यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा अमीर और यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा ताकतवर मुल्क और ममालिक की हैसियत रखते हैं। फिर आप क्यों दब कर रहे हैं? अगर आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास जज्बा भी है और आपके पास शौक़ शहादत भी है तो फिर अमेरिका, रशिया, चीन को आपकी बात माननी है, किसी और की बात नहीं माननी। अरब ममालिक को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे नाज़रीन को बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।